गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। टुडे योर टॉपिक C2C कॉमर्स। ठीक है, C2C कॉमर्स क्या होता है? C2C कॉमर्स जब कस्टमर टू कस्टमर कोई भी ट्रांजेक्शन होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? C2C कॉमर्स। ठीक है, अब ऐसा तो है ना कि कस्टमर और कस्टमर बिजनेस करते हैं, ऐसा प्रोसेस क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? ठीक है, आइए देखते हैं ये है क्या चीज़। कह रहे हैं द ट्रांजेक्शन टेकन प्लेस बिटवीन कस्टमर एंड कस्टमर आर नो एज C2। ठीक है, इन दिस सेटअप बिजनेस फर्म सेलर इज आल्सो कस्टमर एंड बायर इज आल्सो कस्टमर। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं कि जो सेलर है वो बायर दोनों क्या है? आल्सो कस्टमर ही है। ठीक है, उस कंडीशन में क्या होगा? इस C2C कॉमर्स, ठीक है, पॉसिबल कैसे होगा ये देखिए। अब तो हम लोग इस फिगर से समझते हैं, ठीक है, C2C कॉमर्स कैसे पॉसिबल हो सकता है। अब जैसे मान लीजिए एक A है और एक ये B है और एक C, 3 पर्सन है और ये सारे कस्टमर ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो A है मान लीजिए क्लास 10 का स्टूडेंट है और B क्लास 11 का स्टूडेंट है एंड C क्लास 12 का स्टूडेंट है। ठीक है, जब ये क्लास 10th वाला स्टूडेंट जाता है क्लास 11th में और क्लास 11th वाला 12 स्टूडेंट जाता है क्लास 12th में। ठीक है, तो उस पोजीशन में क्या कह रहे हैं, जो बुक्स 11th वाला क्योंकि 10 पढ़ के निकल चुका है, तो 11th वाला जो स्टूडेंट है 10th वाले स्टूडेंट से 11th वाले स्टूडेंट की बुक हम क्या करेंगे? परचेज़ कर लेंगे। मतलब कि 11th वाले स्टूडेंट ने अपनी बुक किसको सेल कर दी? 10 वाले स्टूडेंट को सेल कर दी। ठीक है, और उसके बदले में इन्होंने क्या कर लिया? उससे पैसे ले लिए। फिर जब 11th वाला स्टूडेंट 12th में जाता है तो 12th वाले स्टूडेंट ने अपनी बुक किसको सेल कर दी? 11th वाले स्टूडेंट को सेल कर दी। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, तो क्या ये A और B और C का ये बिज़नेस है, ये कंटिन्यू करते रहते हैं? नहीं, ये बिज़नेस नहीं है, क्योंकि ये चीज़ ये सिर्फ फर्स्ट टाइम ही कर रहे हैं। ठीक है, ये अगर कंटिन्यू करते रहते तब ये इनका होता बिज़नेस। लेकिन यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने जब क्लास 11 की रिक्वायरमेंट 11 की बुक से ख़त्म हो गई, पूरी हो गई, तो उसने अपनी बुक किसको दे दी? 10th वाले स्टूडेंट को दे दी। और 12th वाला स्टूडेंट जब आगे चला गया, ठीक है, तो उसके पास जो बुक पड़ी हुई थी उसने किसको दे दी? 11th वाले स्टूडेंट को दे दी जो 12th में गया था। ठीक है, तो इस तरह हम लोग ये देख रहे हैं कि इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? C2C कॉमर्स कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने एक, जैसे मान लीजिए ये A है, ठीक है, तो और ये B है। ठीक है, इसके पास एक जो कार थी ये ओमनी कार थी। ठीक है, और इसके पास जो कार थी वो सफारी थी। ठीक है, अब ये क्या है, ये कार ओमनी चलाते चलाते बहुत ही उग गया और ये सफारी चलाते चलाते उग गया। ठीक है, तो और एक पर्सन है C। ठीक है, C के पास ना तो ओमनी है ना तो सफारी है। ठीक है, तो C को रिक्वायरमेंट है ओमनी की और मान लीजिए एक पर्सन है D। ठीक है, और D को भी रिक्वायरमेंट है एक कार की। तो C ने क्या किया? A से ओमनी ख़रीद ली, तो इसके पास क्या चली आई? ये वाली कार चली आई, ओमनी। ठीक है, अच्छा मान लीजिए D नहीं भी होता है। ठीक है, अब ओमनी इसके पास थी, ये ओमनी चलाते चलाते बोर हो चुका है, इसने कहा कि हमको अब सफारी चाहिए। ठीक है, तो इसने अपनी ओमनी कार C को बेच दी। ठीक, और इस A पर्सन ने सफारी कार किससे ख़रीद ली? B से ख़रीद ली। तो इसके पास कौन सी कार चली आई? इसकी कार चली आई। किसकी? B की। B की सफारी कार इसके पास चली आई और A की ओमनी किसके पास चली गई? C के पास चली गई। ठीक है, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये अपनी ही पर्सनल चीज़ें यूज़ करने के बाद एक दूसरे को सेल कर दे रहे हैं। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? C2C कॉमर्स कहते हैं, क्योंकि इन दोनों सबके बीच में क्या हो रहा है? ट्रांजेक्शन एक क्रिएट हो रहा है, तो इसी ट्रांजेक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? C2C कॉमर्स कहेंगे। ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ही कार बेच रहे हैं, क्योंकि इनका बिज़नेस तो कार बेचने का है नहीं, किसी का बिज़नेस कार बेचने का नहीं, इसलिए ये बिज़नेस मैन नहीं है, ये एक कस्टमर ही है। ये सारे प्रोसेस, ये सारे लोगों को हम लोग क्या कहेंगे? एक कस्टमर ही कहेंगे। ठीक है,
तो ये हो गया आपका C2C कॉमर्स। अब इसमें इन्वॉल्व क्या क्या चीज़ होते हैं ये देखते हैं। जैसे फर्स्ट है सेलिंग यूज्ड बुक एंड क्लॉथ एक्सेट्रा। कोई भी बुक्स हो या कोई भी क्लॉथ हो या कोई भी चीज़ हो जो यूज़ करने के बाद हम लोग क्या करते रहे, सेल करते रहे। सेलिंग एंटीक्यूट आइटम, ठीक है। फिर वार्निंग कस्टमर अबाउट फ्रॉडलेंट सप्लायर। फिर नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन अबाउट द इक्वालिटी एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सारे चीज़ इवेंट, ये सारे आइटम इस C2C प्रोसेस में इन्वॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि C2C कॉमर्स होता क्या है। फिर से हम बता दे रहे हैं, जब कस्टमर टू कस्टमर हम लोग क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं, लेन देन करते हैं, तो उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, C2C कॉमर्स बोलते हैं, ठीक है।